हेलो दोस्तों। क्लास 10th सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2026 मॉडल क्वेश्चन पेपर मातृभाषा हिंदी के हम सभी जो है ऑब्जेक्टिव सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखने जाएंगे, जो कि टोटल 100 प्रश्न हैं। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों की उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। तो बिना देर किए हुए आज हम पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया? ललई सिंह यादव ने। आगे सवाल नंबर हमारा 2 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? कार्य कुशलता से युक्त। सवाल नंबर आगे का सवाल देखते हैं, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। आगे सवाल पे चलते हैं, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देती है? गोविंद के साथ। आगे सवाल देखते हैं, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? BR नारायण ने। आगे सवाल देखते हैं, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? रंगप्पा ने। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? मोहिनी। कवि रश खान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया। कवि रश खान के आराध्य हैं? कृष्ण। आगे सवाल देखते हैं, धरती विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए हैं? बाढ़ के कारण। आगे सवाल देखते हैं, धरती विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बाधा की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? बड़े लड़के को। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? नाइट की उपाधि। आगे सवाल देखते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित महाकाव्यों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? हिंदू धर्म को। निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? घनानंद। आगे देखते हैं, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? प्रेमिका सुजान के आंगन में। ईश्वर पेटलीकरण किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? गुजराती। मां शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर मां जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? कुसुम को। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आलेख पर्व के लिए। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है? वात्स्यस्थान। वात्स्यायन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन
हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी विद्या पढ़कर। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ऐसा रंगराजन। नगर शीर्षक कहानी में वलिद अम्माल अपनी लड़की पाम्पति के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बहिरंग रोगी भी विभाग के। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है? गुनाकर मूले। पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विदा अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? भोज। निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रानंदन पत की। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? कंदराव में। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सावर दैया ने। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया? महाशिवरात्रि के बाद। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमराकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? डिप्टी कलेक्टरी। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के साले साहब। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावरे और हल क्या बनने वाले हैं? राजदंड। निम्नलिखित में किसकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? रामविलास शर्मा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? परमाणु बम। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? साइकिल। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है? इन दिनों से। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मदा मोजेल द अविंद्यो? पीटर बुर्क। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? मक्खी का। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ? नौकर की कमीज। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक की प्रसंग में किससे की है? टूटता हुआ गमले से। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत शीर्षक
पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? बालाजी मंदिर की। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1992 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? वनलता सेन को। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कचनार के पेड़ पर। महात्मा गांधी की माता का नाम था? पुतली बाई। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? खेल खेल में शिक्षा। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली की गीतात्मक है और भावबोधात्मक में रहस्योन्मुखता है? रेन मारिया रिके ने। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि के नैनों पर। अब जो है व्याकरण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? ग। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित तो हो जाता है? अनुतान। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। वर्ण प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है ड के समान। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग आविष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? आंध्रचंद का। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? शयन। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है पमः प्लस चम। यदि तत्सम शब्दों में तलाबेशा हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है? दंतीशा। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? ऑप्शन नंबर सी। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? योजक चिन्ह। निम्नलिखित में कौन द्रववाचक संज्ञा है? पानी। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? नारी वृंद। निम्नलिखित में कौन स्त्री शब्द है? चित्रकला। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इत्र। निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के हैं? में पर। जिन वाक्यों में लगना जाना सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें
उनमें ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी है। ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं जवाब होंगे जो है। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? अपादान कारक। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में प्रयोग पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पद। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वह, वे, यह, ये, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? अन्य पुरुष। 77 नंबर क्वेश्चन। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है बड़े। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? धातु। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? अब से। निम्नलिखित में बलदायक निपात है? तो, ही, तक, पर। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? सु। तो इसमें ऑप्शन है आग, चंचू, डोंगा, कीमत। चंचू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ये चंचू, ऑप्शन नंबर बी। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है? शु। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है? आव। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? उद्भावित। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? निवीर। शऊर शब्द का अर्थ होता है? शलिका। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? बहु। जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? वाचाल। इन शब्द का पर्यायवाची शब्द है? वर्जी। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द वर्जी। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है? उडुप। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? सीता ने झूठ कहा था। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है? मेरे लिए पढ़ता हूं। दिल करा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? साहस करना। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? घुटने टेकना। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ है? अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। तो इस तरह हमारे जो है पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अब लोग
अब हम लोग फिर जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।